हेलो। आज हम बात करेंगे एसटीआई जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़, जिसमें हम ऑलरेडी 3 सीरीज में बात कर चुके हैं। आज 4 नंबर सीरीज होगी। और ये सीरीज शुरू करने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस देनी, जो आप मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते हैं या आप सेक्स विदाउट केयर करते हैं या किसी रिलेशन करते हैं विदाउट केयर, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। आप ये आपकी हेल्थ और आपके पार्टनर की हेल्थ होती है, क्योंकि इससे आपकी फैमिली ग्रोथ होती है। तो ये आप डैमेज कर सकते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली लाइफ को। आज हम बात कर रहे हैं HIV और एड्स, जिसको HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स को हम कॉल करते हैं एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV जो वायरस होता है, ये रेट्रोल वायरस इसकी ये कॉज होती है एड्स की, क्योंकि ये HIV एड्स की शक्ल में आ जाता है। ये क्योंकि ये ट्रैवल करते हैं वायरस, ये इसको आप ख़त्म नहीं कर पाते। और स्पेन में हमें दिखाया गया जो HIV इन्फेक्शन जो डिटेक्टेड हुई थी 1981 से लेकर 2021 तक, अबाउट 89,311 पेशेंट हमें फाइंड आउट हुए थे। और 2022 के बाद हमें अभी तक 27 पेशेंट फाइंड आउट हुए हैं जो HIV या एड्स के अंदर है। तो ये सिंपली के काफ़ी लोगों को है, तो आपको पता नहीं है कि आप किसका रिलेशन कर रहे हैं, किसको है किसको नहीं है। HIV ये सिंगल स्ट्रैंड वायरस है जो डायरेक्ट अटैक करता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम पे। और जो इम्यून सेल जो होता है, जिसको CD4 लिम्फोसाइट बोलते हैं, इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी अनेबल होती है कि अपना अपना डिफेंस कर सके। आपको कोई भी डिजीज़, कोई भी इन्फेक्शन डैमेज कर सकती है। आगे से हम जो HIV है इसको 2 टाइप्स में लेकर चलते हैं, जिसको HIV-1 और HIV-2 बोलते हैं। HIV-1 और HIV-2 ये ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन डिफरेंस के सिम्टम्स आते हैं। ये मोस्टली थ्रू, ये आपको लगता है आपको ब्लड या आपकी वेजाइनल डिस्चार्ज या आपके सीमन से, या फिर आपको ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके थ्रू भी आपको लग सकता है। और सेकंड, ये मोस्टली HIV जो होता है, ये आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है उसके थ्रू लगता है। और ये आपको नीडल्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लग सकता है, जब एक दूसरे के आप टॉवल चेंज करते हैं। और इसमें जो प्रेगनेंसी के अंदर मदर होती है वो अपने बच्चे को कन्वर्ट कर सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग माम अपने बच्चे को दे सकती है। ये सब HIV के 1 और 2 के ये सिम्टम्स होते हैं। HIV को हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज में वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और अबाउट 2 वीक्स टिल 2 मंथ्स का टाइम लगता है, आपको कोई विजिबिलिटी इसकी दिखती है। और सेकंड स्टेज में ये होता है कि ये वायरस फैलता जाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, और ये प्रोसेस अबाउट कुछ मंथ या कुछ साल भी लग सकते हैं। और जो थर्ड स्टेज में होता है वायरस, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो कन्वर्ट टू एड्स में हो जाता है, और आपकी बॉडी अनेबल होती है कि खुद ही अपना डिफेंस कर सके। और इसके अंदर आपको ये भी सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब आपको डायरिया हो जाता है, आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपको क्रोनिक कोई फटीग हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है जो हीलिंग नहीं हो रही, डे बाय डे आप वीक होते जा रहे हैं। ये इसके सब ये सिम्टम्स हैं थर्ड स्टेज के अंदर। जो ट्रीटमेंट है HIV की या एड्स की, इसमें आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, जो आपको ट्रीट तो नहीं कर पाते, मगर आपके जो सिम्टम्स होते हैं या ज़्यादा ये फैले ना बीमारी, इसको मैनेज करने का हेल्प कर सकते हैं। बट इसमें 100% नहीं होता। इसमें साथ साथ आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को मैनेज, आपकी हिगीनी, ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसको दूसरे लोगों को कन्वर्ट ना कर सके जब आप इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। HIV, इसके मल्टीपल सीरियस डैमेजेस भी हो सकते हैं आपको, लाइक सर्विकल कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है आपको, आपके मुंह का कैंसर हो सकता है। तो ये बीमारी इंक्रीज़ होकर आपको ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है, नमूनिया में हो सकता है, मेनिंजाइटिस में हो सकता है। ये सब इसके सीरियल डैमेज हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्योर नहीं होती, ये डिजीज़ क्योर नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे आप रिलेशन कर रहे हैं, और मल्टीपल पार्टनर से बचें। अगर आप रिलेशन करते हैं तो प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा और आपको क्वेश्चन है, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।